सोचो, तुम सुबह किसी शोर से उठे और तुमने उठ के देखा कि पैसों की कमी की वजह से मम्मी अपने गहने निकाल रही है और तुम्हारे पापा वही सेम घिसे हुए जूते पहनकर गेट पे वेट कर रहे हैं उन गहनों का। और ये सब सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पेट में 2 वक्त की रोटी जा सके। अब अगर तुम एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो तुमने ऐसा कहीं ना कहीं होते हुए देखा होगा। और अगर तुम अमीर और चैन की जिंदगी बनाना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। देखो, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और मुझे पता है कि क्या स्ट्रगल, क्या सिचुएशन होती है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारे थॉट प्रोसेस पर। लेकिन अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो से जो क्लैरिटी तुम्हें मिलेगी वो शायद ही तुम्हें पूरे YouTube पे किसी और वीडियो से मिलने वाली है। इस वीडियो के थ्रू कैसे तुम मिडिल क्लास लाइफ से निकल सकते हो, कैसे तुम बिना किसी फैंसी डिग्री के 2026 में पैसा कमा सकते हो। अब ये सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ और मैं कोई भी शॉर्ट टर्म मनी स्कीम नहीं बताने वाला, बल्कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे तुम अपने दिमाग को इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए खुद ट्रेन करोगे। देखो, मिडिल क्लास फैमिली से ना बचपन में यही सिखाया जाता है कि जम के पढ़ाई करो, सीए निकालो और फिर जॉब करो, या फिर सीए नहीं तो कैट की तैयारी कर लो ताकि अच्छी जॉब मिल जाए। ये भी नहीं तो लोन लेकर तुम्हें भेज दिया जाता है अब्रॉड पढ़ने ताकि तुम वहां पे जॉब करके पैसे कमा सको और एंड में अपने घर पे भी पैसे दे सको। अब एक सेकंड रुको और अपनी फैमिली में आसपास वालों को देखो जिन्होंने इन तीनों में से कोई एक रास्ता चुना, और देखो इतनी मेहनत करके वो एक्चुअली कहाँ पहुँच पाए हैं आज तक। आई एम डैम श्योर कि जितने भी लोग जॉब में फंसे हुए हैं तुम्हारे आसपास, उसमें से 90% लोग बस किसी तरह सरवाइव कर रहे हैं मिडिल क्लास की रेस में, जिससे वो आज तक नहीं निकल पाए। तो अगर तुम्हें आज भी लगता है कि जॉब करके तुम अमीर हो सकते हो तो तुम सिर्फ 10% ठीक हो, क्योंकि 10% लोग ही होते हैं जो एक्सेप्शनली वेल होते हैं और उन टॉप 1% में खुद की जगह सिक्योर करते हैं, और 90% लोग वही होते हैं जहां से वो शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो अपने दिमाग के ये वेट करने का ऑप्शन निकाल दो कि बस डिग्री का वेट है फिर पैसा कमाओगे, या फिर एग्जाम के निकलने का वेट है फिर पैसा कमाओगे, या फिर जॉब का एक्सपीरियंस ले लो फिर पैसा कमाओगे। खुद से आज पूछो कि कैसे मैं अमीर बन सकता हूँ और कैसे अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। देखो, जैसे ही तुम वेट करना छोड़ दोगे ना, तुम्हें इंस्टेंटली कुछ रास्ते दिखने लगेंगे। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, बड़े रफ आइडिया तुम्हारे दिमाग में आने लगेगा। देखो, चाहता तो मैं भी तुम्हें 4-5 तरीके बता सकता था, बट मेहनत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी और फिगर आउट भी तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। मुझे भी किसी ने आकर नहीं बताया कि मुझे क्या करना है, मैंने खुद फिगर आउट करा, खुद मेहनत करी, खुद धक्के खाए, ठोकरें खाई, और आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, उस मेहनत की वजह से, उस ठोकरों की वजह से हूँ। और देखो, शुरू करने के लिए कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं बनाना। जैसे कि मान लो तुम कॉलेज जाते हो तो कॉलेज के साथ फ्री टाइम में ट्यूशन देने लग जाओ। फ्रीलांसिंग, मेकअप आर्टिस्ट, एआई ऑटोमेशन सर्विस और ऐसी हजारों सर्विस है जिसे तुम आज से ही एज ए फ्रीलांसर अपने घर से सेल कर सकते हो। देखो, इससे ना तुम्हें खुद की मेहनत के पैसों की अहमियत समझ आएगी कि एक्चुअली में एक एक पैसा कमाने में कितनी मेहनत लगती है, और यहीं से तुम्हारी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होती है। इसके बाद तुम सिर्फ चीजें टेस्ट करते रहो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो, और जिसमें तुम्हें लगता है कि पैसा कमा सकते हो उसे स्टार्ट करो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि एक बारी में 10 चीजें ट्राई करो, मैं ये कह रहा हूँ कि तब तक खोदते रहो जब तक तुम्हें वो एक चीज ना मिल जाए जिससे तुम्हें लगता है कि हाँ यार, इससे इतना पैसा कमा सकता हूँ कि मैं एक फाइनेंशियली स्टेबल या मेंटल स्टेबल पोजीशन में पहुंच सकता हूँ। इनफैक्ट मैंने खुद यहाँ पहुंचने के लिए कई सारी चीजें ट्राई करी, कुछ फेल हुई, कुछ चीजों से सीखा, लेकिन आई केप्ट गोइंग, और आज भी मैं रुका नहीं हूँ। इवन टुडे मैं सोचता हूँ कि अपनी लिमिट्स को और कैसे पुश कर सकते हैं। मेरे पास जो स्किल्स है, जो नेटवर्क है, इसका लेवरेज मैं और कैसे यूज कर सकता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था 2008 में एज ए वॉलंटियर इन इवेंट मैनेजमेंट। फरवरी 2014 में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट करी। 2015 में खुद का क्विक सर्विस रेस्टोरेंट स्टार्ट करा, और 2016 में मुझे ई कॉमर्स के बारे में पता चला और मैंने A to Z सब कुछ सीखा ई कॉमर्स के बारे में। और चाहता तो मैं भी एक ब्रांड बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी नॉलेज से दूसरों के बिजनेस को हेल्प करूं। इसके बाद आज की डेट में टिल टुडे इन 10 सालों की जर्नी में 5000 ब्रांड्स के साथ काम कर चुका हूं। आज की डेट में 500 प्लस सेलर के साथ काम कर रहा हूं और 50 प्लस ब्रांड मेरे शार्क टैंक इंडिया में भी फीचर हुए हैं। इनफैक्ट यहाँ भी मैं नहीं रुका, जितने भी सेलर्स मेरे क्लाइंट बने उन सभी के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस थे। तभी मुझे लगा यार, अगर मेरे क्लाइंट्स के इतने क्वेश्चन है तो सोचो जो लोग स्क्रैच से अपना खुद का बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं बिना किसी हेल्प के, उनके कितने क्वेश्चन हो गए। वहीं से मेरी क्रिएटर जर्नी भी स्टार्ट हुई और आज भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट रुक नहीं रहा। इस पूरी वीडियो को अगर मैं छोटे से स्टेप में डिवाइड करूँ, स्टेप 1 वेट करना बंद करो, स्टेप 2 खुद से सवाल पूछो, स्टेप 3
छोटा स्टार्ट करो। स्टेप 4, पैसे की वैल्यू समझो। स्टेप 5, चीज़ें टेस्ट करते रहो, जस्ट कीप ऑन ट्राइंग। स्टेप 6, जब तक खोदते रहो जब तक तुम्हें मिल ना जाए। बस इतना सा रोड मैप है, और अगर तुम सच में ये रोड मैप फॉलो करते हो तो भाई मिडिल क्लास लाइफ से बाहर निकलने का सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। अब चॉइस सिंपल है, तुम्हें सिर्फ सोचना है, ये एक्चुअली शुरू करना है। अब मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ कि तुम क्या स्टेप लेने वाले हो अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। बाकी ऐसी वीडियो मैं हर सैटरडे लाता रहता हूँ, और मैंने ऑलरेडी ई कॉमर्स के ऊपर हजारों वीडियो बना रखी है। अगर तुम ऑलरेडी ई कॉमर्स पे सेलर हो या ई कॉमर्स पे अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हो तो यहाँ मैं वीडियो लगा रहा हूँ जहाँ से तुम फ्लिपकार्ट ढंग से सीख सकते हो, और यहाँ दूसरी वीडियो लगा रहा हूँ जहाँ से तुम सीख सकते हो कि मीशो पे ऑर्डर्स कैसे लाते हैं। दोनों वीडियो देख लो, बहुत काम की होने वाली है। और अब तो हमने अपना यूट्यूब मेंबरशिप भी लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे हर ट्यूसडे मैं ई कॉमर्स की एक्सक्लूसिव इन डेप्थ टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाता हूँ। अगर तुम्हें भी सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं मेंबरशिप का ज्वाइन बटन का लिंक लगा रहा हूँ, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले सैटरडे शार्प 9 बजे यूट्यूब पर। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।